पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के तहत जैन समाज के श्रद्धालुओं ने 10 दिन का निर्जला उपवास रखकर प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत किया। इसी के चलते मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अंजनी नगर में रहने वाले एक 17 वर्षीय बालक ने 10 दिन के निर्जले उपवास और मौन व्रत को धारण किया। अपना समय भगवान की तप और साधना में उस बच्चे ने व्यतीत किया। बालक के इस मौन व्रत की पूरे जैन समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदौर में पिछले 10 दिनों में जैन समाज के लोगों ने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया। इसके चलते शहर के जैन मंदिरों में हर दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। कई लोगों ने अपना समय व्रत उपवास कर भगवान की तप और साधना में व्यतीत किया, जिसके चलते इंदौर शहर के अंजनी नगर में रहने वाले 17 वर्षीय बालक जैनम ने 10 दिन के निर्जला उपवास मौन व्रत धारण करके रविवार को अनंत चतुर्दशी को बहुत ही सरल भाव से पूर्ण किए। उपवास की तपस्या पूर्ण होने पर नगर में बड़े ही धूमधाम से वरघोड़ा निकाला गया। जैनम की इस कठोर तप और साधना को देखते हुए उनके परिवारजन और कई समाज के लोग बड़ी संख्या में उनको प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद रहे। जी हमारे दादाजी फूलचंद जी साहब खाकरोड वाले परिवार से हम बिलोंग करते हैं। खाकरोड वाला फैमिली से शुरू से ही हमारे घर में धार्मिक संस्कार रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमारा फूलचंद जी का पड़पोता जैनम वेद, इन्होंने अभी कोरोना काल से लेकर अभी तक 475 विधान विश्व शांति कामना की कि भगवान ये महामारी समाप्त हो, इस ओर से अविरल 2 साल से करते हुए और आज 10 उपवास की निर्जल उपवास की साधना करते हुए मौन व्रत को धारण करते हुए रोड 30 से आज तक मौन व्रत है और निरंतर कि हे भगवान 10 धर्म की प्राप्ति हो, हे प्रभु 10 धर्म की प्राप्ति हो और 5 पाप 4 कषाय को समाप्त कर रत्नते की प्राप्ति हो, इस ओर ये आगे बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि निकलें और चूँकि एक ये जो बच्चों में संस्कार आए इसलिए इसको निकाल रहे हैं कि आप देखो कि एक 15 साल का 16 साल का बच्चा भी ये कर सकता है कि 10 निर्जल उपवास अपनी आत्म साधना के लिए कर सकता है। इस उद्देश्य से इस वरघोड़े का निकालने का उद्देश्य केवल एकमात्र ये है कि लोग इससे सीखें कि कैसे अपनी आत्मा का कल्याण जैन धर्म में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसको कैसे बताया गया है। हाँ बिल्कुल, जैन धर्म में ऐसा है कि उसमें आता है 4 प्रकार के अन्न पानी जल का त्याग। 4 प्रकार में मतलब खाने भाव भी नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें भाव भी इंक्लूड है। मुंह में उंगली तो है ही तन से, पर भाव भी इंक्लूड है। ऐसी हमारे जैन धर्म की इतनी सूक्ष्मता है। देखिए, मेरा ये सोचना है कि जो ताकत की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पे जब परिवार के जो गुण होते हैं, परिवार का जो एक जो है बैकग्राउंड संस्कार जो होते हैं, वो संस्कार निश्चित तौर पे जैनम को मिले हैं, क्योंकि इनकी दादी है, इनके पिताजी हैं, इनके चाचा जी लगातार मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जैन समाज को एक नया आयाम दे रहे हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज इस बच्चे ने एक मैं कहता हूँ इतिहास रचा है कि निर्जल 10 उपवास करना 16 साल की उम्र में, जहाँ हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटकती जा रही है, नशे की ओर अग्रसर हो रही है, मगर ऐसे में इस युवा ने 10 उपवास निर्जल करके और वो भी लगातार रोज मंदिर में जाके नित्य पूजा पाठ करना, इन सारी चीज़ों को करते हुए इसने उपवास करें, तो निश्चित तौर पे जैन समाज ही नहीं, एक समस्त युवाओं को एक नई प्रेरणा देने का कार्य इस बच्चे ने किया है। मैं अग्निबाण परिवार की ओर से, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इस बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इसने इतना कठिन तपस्या करी है और जैन समाज को नए आयाम दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। इतनी छोटी सी उम्र में बालक ने जो 10 उपवास की तपस्या की है, ये कोई साधारण बात नहीं है। वो भी इसने मौन उपवास की तपस्या की है, बहुत इसका अनुकरणीय है, इसको बहुत बहुत अनुमोदना। और इसके सारे संस्कार परिवार से ही मिले हैं, तो इस परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद। ये जैनों ने जो 10 उपवास करे हैं, इनको इनके दादा दादी से और इनके पिताजी से संस्कार मिले हैं और ये हमेशा इनका पूरा परिवार धर्म में लीन है। 24 घंटे धर्म के अलावा इनको और कोई बातें आती नहीं है और ये सब धर्म ही धर्म, धर्म ही धर्म।
अब इन्होंने 475 उपाय विधान करे हैं इन्होंने, और 24 घंटे मंदिर खुला रखा, और 24 अपने हाथ से सब काम करके इन्होंने आप धर्म को आगे बढ़ाया है। तो इसको वही संस्कार इसको मिले हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाए और एक चक्र मुनि की दीक्षा लेकर के अब अपना कल्याण कर ले। इसकी धर्म की शिक्षा हमारे फूलचंद जी दादाजी साहब, इसके बाद पिताजी जवाहरलाल जी, उसके बाद हमारी संस्कार पूरे परिवार के इसके अविरल चलते आ रहे हैं, और इतनी कम उम्र में इसने इतने उपास किए हैं। ये इसमें धर्म की मार्ग में और आगे बढ़ते हुए और नए कीर्तिमान स्थापित करें, और सारे ही जैन समाज को इससे प्रेरणा मिले।